वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। 6 किसानों को एक रईसजादे ने, जो कि खुद मंत्री का बेटा है, अपनी लग्जरी गाड़ी से कुचलने का काम किया, निर्मम हत्या करने का काम किया। वो कुचल के भाग गया, वहाँ पे हमारे 6 किसान मारे गए। आप उस घटना का जो उसको जोड़ रहे हैं राजस्थान के लाठीचार्ज से, किस तरीके नहीं, मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, मैं किसान की परिभाषा पूछ रहा हूँ आपके लिए। जोड़ रहे हैं आप किसान की परिभाषा पूछ रहा हूँ और मैं देश की जनता को दिखाना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के एजेंडे में किसान के एक सिर्फ मोहरा है। आपके लिए राजस्थान का किसान किसान नहीं है, आपके लिए उत्तर प्रदेश का किसान सिर्फ इसलिए किसान है क्योंकि आपके लिए वो राजनीतिक मोहरा है। आने वाले चुनाव में आपको वो काम दे सकता है, इसलिए मैं प्रतिमा जी जनता को दिखा रहा हूँ, देश की जनता को दिखा रहा हूँ आपकी असलियत। अब आप असलियत स्वीकार करिए, असलियत स्वीकार करिए प्रतिमा जी, आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं होगा। जी, मैं घटनाओं को जोड़ रहा हूँ और जोड़ने का काम है हमारा। हमारे लिए किसान किसान है, आपके लिए वो राजनीतिक मोहरा हो सकता है। अगर किसान की मांग राजस्थान में कुछ है तो उस मांग को क्यों नहीं सुना गया? क्या आप लाठियां बरसाएंगी किसान पर? अब आप सुनेंगे तो आपको जवाब दिया जाएगा। नहीं, आप सवाल नहीं सुन रही, आप आरोप लगा दे रही है। जी, आप अपना ज्ञान देते रहिए। जी, नहीं, ज्ञान तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास है प्रतिमा जी। ज्ञान देने का अधिकार सिर्फ आपको है, ज्ञान देने का अधिकार और किसी को इस देश में नहीं है। ज्ञान सिर्फ कांग्रेस पार्टी देगी। बोलिए, आप दीजिए ज्ञान। सुन लीजिए जी, पत्रकारिता के लिए भी मेरे ख्याल से सुनना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कुछ आप नहीं, गलत सुनना, पत्रकार अगर गलत सुनने लगे, झूठ सुनने लगे तो ये भी पाप है प्रतिमा जी। मैं आपको टोकूंगा आप गलत बोलेंगी तो। जी बोलिए। जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ जी, पर, और मुझे ये बात कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही नहीं है। जी, बिल्कुल देश की जनता देख रही है हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं किसान का प्रतिनिधि हूँ आज, और मैं किसान की आवाज बनकर यहाँ बैठा हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आपको किसान पर लाठीचार्ज करने का हक किसने दिया? लखीमपुर खीरी में मारे गए 6 किसान। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगा। आप राजस्थान पर जवाब दीजिए। आप छत्तीसगढ़ पहुंच गए, जी, क्यों नहीं पहुंच रहे? जरूर पहुंचेंगे, पहुंचिए। हम सवाल उठाएंगे मैम, आपके चरित्र को, दोहरे चरित्र को उजागर करेंगे, यही हमारा काम है। राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को उजागर करना मीडिया का काम है, और हम वो पुरजोर तरीके से करेंगे। आप गोदिया मीडिया कहे, आप हमें भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कहे, फर्क नहीं पड़ता है प्रतिमा जी। जी, आप बोलिए, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। जी जी, बोलिए, आप बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का। तो आप मुझे अनइंटरप्टेड समय देंगे तो मैं जी जी जी, बोलिए, मैं आप ही को समय दे रहा हूँ, अभी कोई नहीं बोलेगा। सवाल ला देंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगी। जी जी जी, बोलिए। इतनी देर में एक बार भी खट्टर साहब के उस बयान का जिक्र नहीं किया जिसमें उन्होंने अपने उस पर हम चर्चा कर चुके हैं प्रतिमा जी। उस दिन, जिस दिन का बयान था उस दिन चर्चा कर चुके हैं, बात करी, उस दिन चर्चा कर चुके हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप नहीं होंगी बहस में, उस दिन हम चर्चा कर चुके हैं इस पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं आज की घटना पर। आपका मन भर जाएगा तो आप मुझे बताइएगा जी, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। या तो आप बोल दीजिए कि आप सरकार के घोषित प्रवक्ता हैं, मैं आपकी सारी बातें सुन लूंगी। जब आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे तो मैं अपनी जनता को कुछ नहीं समझा पाऊंगी। प्रतिमा जी आप बोलिए, मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त कर रहा हूँ। आपने कहा हमने खट्टर पर सवाल नहीं उठाया, हमने खट्टर साहब पर भी सवाल उठाया, हमने लखीमपुर खीरी पर भी सवाल उठाया, और आज राजस्थान का मुद्दा है तो राजस्थान पर सवाल उठा रहे हैं। जी, आप यहाँ कांग्रेस पार्टी को गलत साबित करने के लिए बैठे हैं। आपका मैं सर मैडम, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के पास भी जाऊंगा, समाजवादी पार्टी के पास भी जाऊंगा। अभी तो पहला सवाल आपसे हुआ। पूछिए न्यायिक जांच क्यों नहीं हुई, पूछिए एसआईटी गठित क्यों नहीं हुई, पूछिए जो मंत्री का बेटा था उसके फादर ने उस इंसिडेंट से पहले एक बयान दिया था, उस बयान की जांच क्यों नहीं हो रही है? उन दोनों बयान को और उस इंसिडेंट को लिंक क्यों नहीं किया जा रहा है? ये होते हैं सवाल जो कि पत्रकारिता करता है, वो सवाल पूछता है। कांग्रेस सवाल नहीं बताएंगी मैम, इतने बुरे दिन नहीं आ गए पत्रकारों के कि कांग्रेस जो सवाल बताएगी वो पत्रकार पूछेंगे। हमें पता है क्या सवाल पूछना है, किससे क्या सवाल पूछना है। कांग्रेस से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब आपको देना है। हम भारतीय जनता पार्टी से क्या पूछेंगे ये हम तय करेंगे। ये डिफरेंस है कांग्रेस और भाजपा में। इसलिए कांग्रेस ने आपको चौथा स्तंभ कहा और भारतीय जनता पार्टी ने आपकी बोली लगा दी। ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। इसलिए कांग्रेस आपको बता सकती है कि आप सवाल करें या ना करें, क्योंकि आप मोदी जी से तो सवाल करते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने की आपकी हिम्मत नहीं होती। आज देश का किसान सड़कों पर है, 9 महीने हो गए संघर्षरत है, 600 से ज्यादा किसानों की निर्मम हत्या हो चुकी है। मैं हत्या
मर गए, जिनकी हत्या हो गई, उस मुद्दे पे वो शांत रहता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? आज लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस को चश्मा बदलने की जरूरत है। प्रतिमा जी, मीडिया में क्या चल रहा है देश देख रहा है। लखीमपुर के सवाल पर सवाल पूछे जा रहे नहीं। प्रतिमा जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, मैं आऊंगा आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, मुझे पता है, और आप अपने सवालों से बचने के लिए तरह तरह के आवरण लगाएंगे। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल